हमारे चिंता के लिए सबका एक परिचय भाग मार्क के सुसमाचार उसका 11 अध्याय 11 से लेकर 14 तक। मार्क के सुसमाचार 11 अध्याय 11 पद से लेकर 14 तक। କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ପତ୍ର ବିନା ଆଉ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡିମ୍ବିରି ଫଳର ସମୟ ନଥିଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ କେବେ କେହି ତୋ ଠାରୁ ଫଳ ନ ଖାଅ। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये कोई दृष्टांत नहीं है, एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुआ एक विषय। इसमें से हमें क्या सीखने का है वो हमें चिंता करना है। एक असाधारण विषय इसमें। प्रभु यीशु मसीह रात होने के कारण बेथानिया में रहा। उसमें 12 शिष्य लोग भी था, टोटल 13 लोग हैं। बेथानिया में रात में बेथानिया में रहा। बेथानिया में कहाँ रहा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन बेथानिया में एक परिवार है, उनका प्रिय परिवार, वो मार्था, मरियम और लाजर का। हो सकता है कि उनका घर में रहा हो। इतना 13 लोग उनका परिवार उनका घर में रहा। सुबह सुबह वहाँ से निकला। निकलने के बाद यहाँ लिखा है वो किसको भूख लगा। दूसरे दिन जब वे बेथानिया से निकले तो उसको भूख लगी। किसको भूख लगी? प्रभु यीशु को। 13 लोग वहाँ से निकला है। अगर वहाँ से ब्रेकफास्ट करके अगर निकला है, जरूर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा और प्रिय घर है, तो ज़रूर जो है कुछ ना कुछ खा के निकलेगा। लेकिन अगर नहीं खाया तो भी 13 लोगों को भूख लगना चाहिए। वो भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं लगना चाहिए, बाकी लोगों को 12 लोगों को भूख लगना चाहिए। अगर भूख लगने से भी एक पत्थर को भी चाहिए तो इडली बना सकता है प्रभु। लेकिन यहाँ लिखा कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा, बाकी 12 लोगों को भूख नहीं लगा। एक लिखने का कोई चीज़ है ये। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा। हजारों हजारों लोगों को खाना खिलाया हुआ प्रभु है हमारा प्रभु यीशु। बेथानिया से यरूशलेम की ओर यात्रा करने के टाइम में 13 लोग यात्रा करने के टाइम में बीच में आकर प्रभु कहता कि मुझे भूख लग रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? 13 पद थोड़ा पढ़िए। बस देखो, भूख लगा। भूख लगने से हम लोग कहाँ देखेगा? पेड़ के ऊपर देखेगा। हम लोग नवरंगपुर में कभी कभी जाते हैं, सुशांत भाई वगैरह हम लोग जाते हैं, तो अगर वो चाय पीना है, कोई ब्रेकफास्ट खाना है, पेड़ के ऊपर नहीं देखता। देखेगा कि साइड में कोई होटल है कि नहीं, कोई है, कहीं भी कुछ खाने के लिए मिलेगा कि नहीं, हम देखते क्या ना। या कभी देखा है क्या कोई पेड़ के ऊपर कुछ है कि नहीं? नहीं है ना। प्रभु यीशु कहाँ देखा? गलती से हुआ है क्या? और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। एक अंजीर पेड़, वो भी कहाँ पर है? बहुत दूर में है अंजीर का पेड़। और अंजीर का पेड़ वहाँ पे निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया, क्योंकि फल का समय ना था। अरे, जब अगर हमारे आम का पेड़ है, ऊपर देखेगा, अगर अब सीजन नहीं है तो हम देखेंगे क्या? हमको पता है कि ये अभी सीजन आम का नहीं है, तो हम क्यों देखेगा? प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि यह सीजन नहीं है, अंजीर का फल होने का सीजन नहीं है, फिर क्यों देखा?
देखा क्यों? अच्छा, उसके बाद उसका 14 पद है। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ହୁଁ। ଆଉ କେବେ ହିଁ କେହି ତୋ ଠାରୁ ଫଳ ନ ଖାଉ। ତାହାକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ। अरे, जो सीजन नहीं है, फल नहीं है, पेड़ का क्या गलती है? जब सीजन नहीं है, अगर सीजन नहीं होने से भी ये बहुत दूर में था और रोड साइड में था। रोड साइड में जो एक पेड़ है, जैसे हम लोग जो है अभी विशाखापट्टनम जाएगा तो सुंगी उधर से सब जो है साइड में जो है पेड़ रहता है, आम का पेड़ रहता है। अगर उनमें आम रहेगा ना रहेगा हमको क्या मतलब है उसका? हमारा घर का कोई अगर पेड़ में अगर फल नहीं है तो हम थोड़ा सोचेगा भाई फल नहीं है, क्यों नहीं है, इसको काट देते हैं। तो साइड के किनारे पर है एक अंजीर का पेड़ है, उसमें फल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को उसके क्या लेना देना है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 14 पद है। ଆଉ କେବେ ହିଁ କେହି ତୋ ଠାରୁ ଫଳ ନ ଖାଉ। श्राप दिया अंजीर का पेड़ को। उसके बाद एक दिन में वो पेड़ क्या हुआ? तक्षण तुरंत सूख गया। ऐसा कोई पेड़ है जो तक्षण सूख जाते हैं? कभी ऐसा सूखा है क्या? पेड़ अगर सूखेगा, अगर गर्म पानी डाल दे तो भी जो ऊपर से पत्ता सूखेगा, उसके बाद धीरे धीरे कई महीनों के बाद जब पूरा सूखेगा। लेकिन तक्षण ये पेड़ सूख गया। ये प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है? पवित्र आत्मा प्रभु के दास द्वारा बाइबल में ये विषय क्यों लिखा है, ये विषय क्यों हमारा बाइबल में स्थान दिया इसको, ये आज हमें चिंता करना है। ये चिंता करने से पहले हमें ये विषय चिंता करना है कि हम ये स्थान पर जो बैठे हुए हम सब जो है एक एक अंजीर का पेड़ है। हम सब एक एक अंजीर का पेड़ है। ये अंजीर का पेड़, प्रभु अंजीर का पेड़ से कुछ फल देखना चाहते हैं। मैंने आप और हमारा जीवन में से प्रभु यीशु कुछ फल देख रहा है। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह को भूख नहीं लगा, भूख लगा होगा, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगा, भूख लगा होगा। लेकिन इसका हमारे लिए बाइबल में जब आ गया स्थान दिया, बाइबल में विषय लिखा हुआ है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक विषय हमें सीखने के लिए। हम एक अंजीर का पेड़ है, हम बहुत दूर में था, दूर में है कि नहीं? हम दूर में थे कि नहीं? स्वर्ग और पृथ्वी कहाँ है? स्वर्ग से नीचे उतरा, अंजीर का पेड़ के पास आया और रोड के साइड में था, वो ऐसा स्थान पर आकर अंजीर का पेड़ की ओर देखा। आपका और हमारा चेहरे की ओर प्रभु यीशु मसीह आज भी देख रहा है। वो कुछ फल पाना चाहता है हमसे। क्यों? वो हमको फल दिया है। अगर वो हमें फल दिया है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है ना? वन वे ट्रैफिक है क्या? वन वे ट्रैफिक नहीं। वो जब हमको फल दिया, क्या फल दिया हमें? उद्धार, जो फल प्रभु ने हमें दिया। 2021 वर्ष पहले कालवरी क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर हमें उद्धार दिया, वो एक फल है। आज अगर इस स्थान पर हम बैठे हैं, गर्व सहित प्रभु का संतान का रूप में हम बैठा हुआ है, वो कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह का फल। प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु मसीह हमें उस स्थान से हमें बचा कर रखा है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रार्थना सुनकर हमें फल दिया है, वो कुछ फल हमसे पाना चाहते हैं। समझ गए कि नहीं? हमसे प्रभु कुछ फल देखना। कैसे हम प्रभु यीशु मसीह का भूख मिटा सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह को भूख लग रहा है, और अंजीर का पेड़ जैसे हम लोग जो उसका भूख को मिटाना है, कैसे हम मिटाएगा? मत्ती सुसमाचार उसका 25 अध्याय 42 to 45। ସେଥିରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧିତ କି ତୃଷିତ
ପ୍ରବାସୀ କି ଉନଙ୍ଗ ପୀଡ଼ିତ କି କାରାଗାରସ୍ଥ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା କରିନଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିନାହ। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमसे कुछ पाना चाहते हैं। वो फूक लग रहा है, मुझे फूक लग रहा है। वो फूक मिटाने के लिए वो अविश्वासी के पास नहीं जाता, अन्य जातियों के पास नहीं जाता। उनको पता है कि एक अंजीर पेड़ मुझे उनको पता है, ये जयपुर में कुछ अंजीर पेड़ मैंने रखा है, उस अंजीर पेड़ मुझे मेरा फूक मिटाना है और कोई नहीं। लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उस अंजीर पेड़ मेरा फूक मिटाना चाहिए। आज हमें ये प्रभु का फूक हमें मिटाना है। कैसे मिटाना है? यहाँ लिखा हुआ है कि मैं भूखा था, खाना खिलाया नहीं, मैं प्यासा था, मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, मुझे कपड़ा नहीं दिया, मैं घर नहीं था, मुझे घर नहीं दिलाया। तो सवाल पूछ रहा है कि प्रभु जी, तू कहाँ ऐसा हुआ? तुम भूखे कहाँ था? मैं देखा नहीं। तुम प्यासा था, मैं देखा नहीं। तुम्हारा वस्त्र नहीं था, मैं देखा नहीं कभी। 45 पद है, और एक बार पढ़िए पद है। छोटे छोटे लोग हमारा आपस में प्रभु ने जो हमें जो दिया हुआ वर, प्रभु ने जो दिया हुआ दान, प्रभु यीशु ने हमें जो दिखाया हुआ प्रेम और मनोभाव और स्वभाव हमें आपस में दिखाना चाहिए। वो प्रभु को देने का बराबर है। प्रभु ने कहा नहीं, एक गिलास पानी अगर तुम देगा, मैं उसका पुरस्कार देगा। किसको पानी देगा? जिसको पानी की ज़रूरत है, जिसको जो चाहिए। हमें जो मिला है वो जो है शेयरिंग और केयरिंग, शेयर करना चाहिए, उनको केयर भी करना चाहिए। प्रभु ये विषय अगर हमारे जीवन में एक अंजीर पेड़ यहाँ बैठा हुआ है, हमारा अंजीर पेड़ की ओर से ये विषय अगर हम करें, प्रभु का फूक मिट जाएगा। क्या हम तैयार है क्या प्रिय भाई और बहनों? हम हमारा जो जगत का विषय को देखकर हम रहते हैं। एक विषय उनका एक डिजायर है, एक आग्रह, मुझे फूक लग रहा है। फूक लग रहा है मतलब अगर चाहिए तो गब्रिएल को, मिखाइल को या दूतों को भेज कर उनको खिला सकते हैं। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे जो जिसको मैंने उद्धार दिया है, जिसके लिए मैंने काल्वरी क्रूस पर रोया था, जिसके लिए मैंने काल्वरी क्रूस पर आंसू बहाया था, जिसके लिए मैंने प्रभु काल्वरी क्रूस पर पुकार कर मेरा अंतिम श्वास लिया था, वही उन लोगों से उस समय से जो जन्म हुआ, उन लोग मेरा भूख को मिटाना है। आज हमारा कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु यीशु मसीह का एक भूख को मिटाना। ये बहुत बड़ा एक दायित्व है प्रिय भाई और बहनों। ये कैसे मिटाएगा? छोटे बड़े लोगों को, जो बीमार है उनको हमें मदद करना, जो भूखे है उनको मदद करना, जो कपड़ा नहीं उनको मदद करना, जो दरिद्र लोगों को जो कुछ भी सहायता करना, इत्यादि अनेक विषय प्रभु में, अनेक विषय और भी है, लेकिन ये विषय सब जो प्रभु कहता है कि तुम लोग, मैं तो भूखा नहीं हूँ, मैं प्यासा नहीं हूँ, लेकिन जो लोग मेरे कुछ लोगों के लिए अगर तुम करोगे, मुझे जो करने का बराबर है। ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है मेरा प्रिय भाई और बहनों। आगे और क्या लिखा है? अच्छा, इसमें और आगे हम आएंगे, उसका 13 पद, 13 मार्क के सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसका 13 पद। 13 पद। ଆଉ ସେ ଦୂରରୁ ପତ୍ର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଡିବିରି ଗଛ ଦେଖି କେଜାଣି ସେଥିରୁ ଫଳ ପାଇବେ, ଏହି ଆଶାରେ ତାହା ପାଖକୁ ଗଲେ। नहीं, वह बहुत दूर से था बोल के, दूर बोल के लिखा हुआ है ना 13 पद में ना। हाँ, वह दूर से, एक दूर में था, वो अंजीर के पास आया प्रभु। हम बहुत दूर में था, आज हम समीप में हैं। पत्रिया में लिखा है कि हम दूरस्थ लोग थे, अभी हमें
समीपस्थ हो गया। हम दूर में था, हमें समीपस्थ बनाया प्रभु ने। इस स्थान पर, इस अंजीर का पेड़ जहाँ खड़ा था, वहाँ पे हमारा प्रभु उतर कर आया। हम कभी स्वर्ग की ओर देखा नहीं, स्वर्ग की ओर नहीं गए, लेकिन स्वर्ग छोड़कर, सारे महिमा को छोड़कर, पिता का गोद छोड़कर, पाप में पृथ्वी में आकर, जो अंजीर का पेड़ जो स्थान पर वहीं आकर देखा। क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि उनका फूक बिठाना? अच्छा, उसके बाद उसका 13 पद और एक बार पढ़िए। और से दूरରୁ ପତ୍ର ଥିବା ଗୋଟିଏ ଡିଙ୍ଗିରି ଗଛ ଦେଖି ଜାଣି ସେଥିରୁ ଫଳ ପାଇବେ ଏହି ଆଶାରେ ତାହା ପାଖକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆସି ସେ ପତ୍ର ବିନା ଆଉ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଡିଙ୍ଗିରି ଫଳର ସମୟ ନଥିଲା। ये पेड़ का एक विशेषता, एक पेड़ का क्या विशेषता है? हिंदी में लिखा है कि हरा पेड़। हरा पेड़ मतलब क्या है? सूखा नहीं है, हरा पेड़ है, हरा पेड़ है। उसके बाद और आगे लिखा है पत्तों को छोड़कर और कुछ नहीं है, माने पत्ता है, बहुत पत्ता है। अगर एक पेड़ हमने लगाया, अगर और वो हरा पेड़ है, ठीक है, उसमें पत्ता भी है, लिखा, वो क्यों लिखा है उधर पत्ता है बोल के? लिखने की जरूरत है क्या? यीशु मसीह को चलो ठीक है, कुछ भी नहीं मिला, अंजीर का पेड़ के ऊपर देखा, उनको फूक मिटाने के लिए फल चाहिए, पत्ता से इनसे क्या मतलब है? पत्ता क्यों लिखा है उधर? पत्ता है बोल के, हरा पेड़ बोल के क्यों लिखना है? उनको फल देखना है ना? नहीं प्रिय भाई और बहनों, ये पत्ता, ये अंजीर का पेड़, आज हम बोला ना, हम लोग सब जो है अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ में क्या नहीं है? फल नहीं, लेकिन क्या है? पत्ता। पत्ता क्या किसको दर्शाते हैं? अगर हमें नौकरी है, अगर सरकार नौकरी है, पत्ता है। हमारा 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 व्हीलर गाड़ी है, हमें क्या है? पत्ता है। हमें अगर घर है, 2 मंजिल का घर है, हमें क्या है? पत्ता है। हमें कोई कमी नहीं है, इसलिए लिखा है कि लेकिन फल, प्रभु ने बहुत अनुग्रह हमको किया है। पत्ता से भरा हुआ एक पेड़ है। अगर हमारे घर में रहता तो हम सोचते कि इतना पत्ता है, फल नहीं है, इसको काट देते हैं। लेकिन प्रभु बोला कि नहीं, ये पत्ता है लेकिन फल नहीं। निजी स्थिति में थोड़ा सोचो, ये हमारा स्थिति नहीं है? हमें कोई चीज़ का कमी है क्या? 30 वर्ष 35 वर्ष पहले यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सारे लोग जो साइकिल चला रहा था, मैं भी साइकिल चलाया हूँ। ये जयपुर में हमारे सन्नी भाई भी जयपुर साइकिल चलाया हूँ। लेकिन आज वो समय है क्या? प्रभु हमको पत्ता दिया नहीं, पूरा पत्ता है। पत्ता का कोई कमी नहीं है। आज नहीं बोल सकता कि मेरा इस चीज़ में आर्थिक रीति में कुछ समस्या, ठीक है, बीमार वगैरह है, वो बीमार रहता ही है, नहीं तो बिल्कुल हम प्रभु को याद ही नहीं रखेगा, याद करेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा बीमार वगैरह है, लेकिन कोई ऐसा कोई विषय नहीं है हमारे जीवन में। हमें बहुत अनुग्रह किया प्रभु ने, बहुत अनुग्रह किया है। पत्ता है, जो पत्ता से बहुत हरा पत्ता है, उस पत्ता जो अंजीर पेड़ है, अंजीर पेड़ में प्रभु क्या चाहता है? प्रभु फल चाहता है, लेकिन वो फल नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, ये थोड़ा सा सोचिए, हमारे जीवन में हमारा जीवन किस प्रकार है। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि शारीरिक रीति में हमको जो आवश्यकता है वो मिलना नहीं चाहिए, हमें मिलना चाहिए। हम उसके लिए हम प्रार्थना भी करते हैं और मेहनत भी करते हैं, हमको चाहिए। इस दुनिया में हमें रहना है, हमें मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको नौकरी चाहिए, सब चाहिए। प्रभु हमको दे रहा है, लेकिन ये साथ साथ प्रभु एक दुख के साथ प्रभु कहता कि मैं सब कुछ दिया, मैं ऐसा कौन सा चीज़ मेरा अंजीर पेड़ को मैं दिया नहीं? बताओ मुझे, मेरा अंजीर पेड़ को मैंने क्या ऐसा कौन सा चीज़ मैं दिया नहीं? एक चीज़ मैं चाहता हूँ, जो फल, वो फल नहीं दे पा रहे हो। ये क्या हमारे लिए, हमारा विषय नहीं है? ये हमारे और देख रहा नहीं कह रहा। ये छाती पे हाथ रख कर कहो, बताओ हमें
क्या वास्तविक में मेरा विषय नहीं है ये। हमें कुछ फल दिखाना चाहते हैं, प्रभु का फूक मिटाना चाहिए, क्योंकि हमारा फूक उन्होंने मिटाया, हमारा प्यास उन्होंने बुझाया। कैसे बुझाया प्यास? कालवेरी क्रूस पर रहकर उन्होंने कहा कि मुझे प्यास लगता है। एक गिलास पानी अगर दे देने से उनका प्यास मिट जाता था। समुद्रों को बनाया, पूरा जलाशय को बनाया, पृथ्वी के अंदर खोदने से पानी निकलेगा। वो सृजनहार वो कहता कि मुझे प्यास लगता है, कोई एक आदमी भी आगे नहीं आया एक गिलास पानी लो बोलकर। क्यों? वो कहता कि मैं लेगियोन 12 लेगियोन 1 लेगियोन मतलब 12,000 मिलिट्री है। उन लोगों को अगर बोलने से तुरंत आएगा, पानी नहीं, कितना पानी चाहिए मुझे मिलेगा। लेकिन अगर वो मेरा पिताजी और मेरा प्यास अगर बुझाए तो आज हम लोगों का प्यास बुझाना नहीं होता था। इसलिए हमारा प्यास बुझाया प्रभु ने, तो उनका प्यास हमें बुझाना चाहिए। एक बार हमारे लिए रोया प्रभु कालवेरी क्रूस पर, हे पिता मुझे क्यों परित्याग किया। क्या आज पिता का सामने देकर ये कहूँ कि पिताजी मैं जो काम के लिए गया था, तो जयपुर के लोग अभी आराधना करते हैं, बहुत खुशी की विषय होगा। प्रिया आइए प्रिय भाइयों बहनों, वो पद को और आगे आएंगे। वही मार्क सुसमाचार 11 अध्याय का सीजन कहाँ लिखा है? उसका 13 पद और एक बार पढ़िए। और से दूर पत्र थिबा गोटे डिग्री गछ देखि ये जाने सेतिरु फल पाइबे ए आशारे ताहा पाखकु गले किंतु पाखकु आसे से बिना पत्र आउ किछि पत्र बिना आउ किछि पाइले नाही, कारण सेतबेला डिग्री फलर समय नथिला। अंजीर पेड़ का फल उत्पन्न होने का समय नहीं था। ये क्या बताना चाहते हैं हमको? अंजीर पेड़ का फल उनका एक सीजन रहता है ना। आम का है जो ऐसे एक सीजन है, वो सीजन में फल मिलेगा। लेकिन सही है, अंजीर का पेड़ में अंजीर का कोई गलती नहीं, गलती है क्या? अंजीर का पेड़ का उनका एक सीजन है, वो सीजन में फल निकलेगा। हम लोग सब अंजीर का पेड़ में बोल दिया। हमारा कोई सीजन है क्या? हमारा सीजन है, हमारा सीजन है। हम बोलते हैं हम सीजन बना के रखा है। संडे का सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा सीजन है। उसके बाद बुधवार का कोटेज मीटिंग में हमारा सीजन है। उसके बाद अगर प्रार्थना है तो वो एक सीजन, ये सीजन हमने बना के रखा है। ये सीजन के अंदर प्रभु आकर देखेगा तो कुछ फल निकलेगा। अगर ये छोड़कर ये 12 बजे के बाद अगर हमारे पास आके अंजीर पेड़ को वो देखेगा, कोई फल मिलेगा? हमारे लिए कोई सीजन है क्या? जो एम्बुलेंस में लिखता है 24/7, उसका अर्थ क्या है? पूरा दिन 24 आवर्स जो सर्विस है। हमारा जो सीजन जो 24 आवर्स में, इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं है। हाँ, अंजीर पेड़ के लिए सीजन था, लेकिन हम अंजीर पेड़ है, हमारा कोई सीजन नहीं है। प्रिया भाई और बहनों, हम ये नहीं बोल सकता है कि ये पर्टिकुलर डे संडे का दिन में या सैटरडे दिन, कुछ दिन जो है मेरा सीजन है, बाकी दिन जो है मैं अपने हिसाब से करूँगा, फल मिलेगा नहीं। हमारा 365 डेज भी साल में हमारा सीजन है। कभी भी हो प्रभु आएगा, हमें देखेगा, हमारा अंजीर पेड़ की ओर हमें देखेगा। हमारा उसमें क्या होना चाहिए? क्या दिखना चाहिए? फल दिखना चाहिए, फल दिखना चाहिए। क्या ये हो सकता है हमारे जीवन में प्रिय भाई और बहनों? हम कोई नौकरी में चले जाते हैं, कोई अन्य कामों में चले जाते हैं, वो ये सब भूल जाते हैं। हमारा आत्मीय रीति भूल जाते हैं हम लोग। उसमें उस समय अगर देखेगा प्रभु ये अंजीर पेड़ को और देखेगा तो हमारे फल मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। आइए और आगे क्या लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है? उसका 14 पद है। हाँ, शिष्य लोग इस पर उसने उससे कहा, आपसे कोई तेरा फल कभी ना खाए। किसको बोल रहा है? अंजीर पेड़ को।
हम अंजीर पेड़ है, अंजीर पेड़ हम प्रभु यीशु मसीह का एक वार्निंग है। अगर तुम फल नहीं दोगे और फल नहीं दे पाएगा। अभी समय है, अभी समय मतलब क्या है? अभी हम 2 पैर में चलते हैं, 2 पैर में चल रहा, अभी हमारा समय है। ऐसा एक समय आएगा 3 पैर में हम चलना पड़े, एक लाठी के साथ 3 पैर में चलेगा, उस समय हमें सीजन नहीं होगा। अभी सीजन है। अगर कहता है, अभी प्रभु कहता है कि अगर अभी तुम फल नहीं दोगे तुम कभी नहीं दे पाएगा। हमारा खून अभी गर्म है, हम यूथ है, हम कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए, हम प्रभु को कुछ करके दिखा सकते हैं, प्रभु का भूख हम मिटा सकते हैं अभी। लेकिन कल हम अगर बीमार में पड़े रहो या पैरालाइज होकर पड़े रहो, अगर 4 खटिया का 4 पैर और हमारा 2 पैर 6 पैर के साथ हम जीवन बिता पाए, उस समय हम कुछ नहीं कर पाएगा। कहता कि तुम और दे नहीं पाएगा। अभी समय है, अभी अनुग्रह का समय है, अभी तुम्हारा कटिया आरोग्य का कटिया है, चंगा का कटिया है, तुम सब कुछ कर सकते हैं। अगर अभी तुम नहीं दोगे, समय बीते जा रहा है। आज जो आयु वयस हमारा है, एज, कल ये नहीं मिलेगा, आगे की ओर चले जा रहा है। अगर ऐसा एक समय आएगा जो हम नहीं कर पाएगा, प्रभु कहता है, और आगे तुम दे नहीं पाएगा। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा प्रभु हमसे कुछ चाहते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया का अभिलाषा में हम फंस गया है, दुनिया का विषय में हम फंस गया है। हम कभी भी जाओ, इस मंडली छोड़कर बाहर जाने से फिर दुनिया ही हमारा नहीं। 24 घंटा प्रभु हमारी ओर देखते हैं, फल को देखना चाहते हैं। इसलिए 13 लोग वहाँ से निकला बेथानिया से, वहाँ से प्रभु नाश्ता किया नहीं किया हमको पता नहीं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति को भूख लगा, बाकी लोगों को भूख नहीं लगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा भूख को मिटाया था एक बार कालवरी क्रूस पर। 12 लोग मिटाए नहीं, 12 लोग हमारे जैसे हैं। कभी मैं सबसे पहले मैं सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा कि क्या इनको डायबिटीज है क्या? क्योंकि डायबिटीज लोग, मैं तो डायबिटीज आदमी हूँ, मुझे पता कि डायबिटीज होने से भूख लगता है, कभी कभी भूख लग जाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु वहाँ पे भूख लगा, उसका अर्थ क्या है? हमें उस भूख को मिटाना हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा। उसके बाद क्या लिखा है, उस पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। उसका 14 पद और एक बार पढ़िए। अच्छा, उसका मत्ती सुसमाचार को आइए, मत्ती सुसमाचार उसका 21 अध्याय 18 और 19 जो श्राप दिया है उधर कहीं है। उसका 19 पद। उसी समय अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। उनको श्राप दिया, तुरंत अंजीर का पेड़ सूख गया। प्रिया भाई और बहनों, प्रभु जो दिया हुआ समय है, अगर सही रीति से अगर हम इस्तेमाल नहीं करेगा, हम सूख जाना मतलब हम धीरे धीरे कहाँ जाएगा? पीछे की ओर चले जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। हम आगे जाने का है। अगर हम प्रभु को फल नहीं दे पा रहे, प्रभु का भूख हम नहीं मिटा पा रहे, तो हम धीरे धीरे क्या करेगा? पीछे की ओर जाएगा, हम सूख जाएगा। सूख जाना अर्थ ये है, एक पापी व्यक्ति को मन परिवर्तन के लिए ये बाइबल का एक सुसमाचार देने से मन परिवर्तन हो सकता है। प्रभु बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। लेकिन एक विश्वासी बैकसाइड होकर चले जाते हैं, बहुत दिन जो प्रभु का मंडली में नहीं आ रहे, प्रभु का विश्वासियों का सहभागिता नहीं है, उनका हृदय को 2 केजी का हामर लगाकर मारने से भी वो हृदय टूटेगा नहीं बोलते। एक पापी का हृदय टूटेगा। प्रभु का वचन देने से एक पापी
वो माना परिवर्तन होकर आगे आ सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी अगर पीछे 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 चले जा रहा है, प्रभु के संग नहीं है, प्रभु के साथ संगति नहीं है, प्रभु का विश्वासियों के साथ संगति नहीं है, वो फल देना नहीं चाहता है, वो धीरे 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 एक संडे नहीं आया, दूसरा संडे नहीं आया, तीसरे संडे नहीं आया, ऐसा धीरे धीरे जाएगा, फिर वो आखिर में क्या होगा उनका अवस्था? हम अन्य लोग हम देखते हैं, वो क्या होगा? सूख जाएगा। प्रिया भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा एक विषय उन्होंने कहा। ये विषय जब उन्होंने कहा, हम सोचते हो कि बहुत आनंद के साथ कहा? नहीं, हमारा मन परिवर्तन के लिए प्रभु हम चाहता है कि वो फल उत्पन्न करें, और प्रभु यीशु मसीह का फूक हम मिटाएं। आज एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। इस चैलेंज को हमें अंगीकार करना है। हाँ, अगर प्रभु ने मुझे अंजीर पेड़ जैसे जयपुर में रखा है, कभी भी प्रभु ये अंजीर पेड़ को देखने के लिए आएगा, उनको फूक लगता, मतलब हमारा फूक, वो प्रभु का फूक हमारा जीवन द्वारा उनको फूक को मिटाना है। प्रभु का एक डिजायर है, बहुत बड़ा एक डिजायर है प्रिय भाई और बहनों। ये हमें प्रभु का ये सब मिटाना बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभु मार्क के सुसमाचार और एक बार आएंगे, मार्क के सुसमाचार उसका 11 अध्याय 13 पद है। क्या लिखा है उधर? और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखा प्रभु। क्या देखा? अंजीर का पेड़ प्रभु यीशु ने देखा। अच्छा, देखा है कि नहीं देखा? अच्छा, उसका 14 पद में क्या लिखा है? शिष्य लोग सुना। 13 पद में क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह एक अंजीर पेड़ को देखा, मतलब हम लोगों को देखा प्रभु यीशु, हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह देखा, अपने आंखों से देखा अंजीर पेड़ को। जितना ही हम बैठे हुए हम सबको प्रभु यीशु मसीह देखा। लेकिन शिष्य लोग 14 पद में क्या लिखा है? इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। कौन कहा? ये प्रभु यीशु। और कौन सुना? उसके चेले सुन रहे थे। चेले सुना, देखा, जिससे लोग सुना। प्रिया भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है, और हमें ऐसा ना हो कि शिष्य लोग जो सुना है उसके लिए हमें अवसर नहीं देना है। शिष्य लोग सुना, लेकिन हमें ऐसा अवसर ना दे प्रभु को। ऐसा अभी कभी नहीं खाए, अभी नहीं, कल फल कभी नहीं होगा बोलकर जो शब्द है प्रभु का मुंह से सुनने के लिए हम कभी भी समय नहीं देना। प्रिय भाई और बहन, प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। ये अंजीर का पेड़ एक्चुअली ये इसराइल का एक इतिहास है, इसराइल का बारे में लिखा हुआ है। हम जानते हैं इसराइल को देखकर, इसराइल का भी एक विषय है एक्चुअली। प्रभु यीशु मसीह ने जो एक्चुअल जो हुआ वो कहा है इधर, और एक है इसराइल का बारे में, और एक है हमारा आत्मीय रीति में हमें जो सीखने, हमारा आत्मीय रीति में जो सीखने का मैंने विषय किया, जितना किया है। लेकिन एक्चुअली अंजीर पेड़ जो है इसराइल का है। इसराइल वो जो भूखे थे, नहीं खाना नहीं दिया, प्यासा था, वो सब जो है महोदर पीड़ा का समय पर जो इसराइल लोगों के स्थान पर जो लोग मदद करते हैं उनका बारे में है। लेकिन अभी हम ये स्थान पर हम ये भी विषय हम सीख सकते हैं। और प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु का नाम का महिमा। आमीन।